हेलो नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अलग-अलग प्रकार के जो लोग जीवन में ऐसे जन्म तो एज ए साइटेड ही लेते हैं, परंतु जीवन के किसी क्षेत्र में जाकर, किसी उम्र के किसी पड़ाव में जाकर के वो दृष्टि बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। और इसमें हम लोगों ने 3 प्रकार की श्रेणियाँ देखी थी। एक तो वो जो 5 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष तक के जो दृष्टि बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरे वो जो मिडिल एज में जाकर के जो 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष, तथा जो वृद्ध लोग जो रिटायरमेंट के एज में यानी कि 55 वर्ष से अधिक उम्र में जाकर के ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। तीनों लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा जो लोग टीन एज में या बचपन में जो ब्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन जन्म उनका एज ए साइटेड ही होता है, उनकी समस्याएं और उनका निदान क्या है। समस्याओं में ये है कि चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, शैक्षणिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल का ना मिल पाना या स्कूल में पढ़ रहे हों तो वहाँ से उनको निकाला जाना, उचित शिक्षण सामग्री का उपलब्ध न होना, तथा माँ बाप को भी इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी का अभाव, ये तीनों चीज़ होते हैं। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है, अगर आपको कोई बता रहा है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा है, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए और उनसे मालूम करने की कोशिश करें कि आसपास आपके ज़िले में या राज्य में या दूसरे किसी अन्य राज्य में कोई शिक्षा संस्थान है या नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्पेशल स्कूल घर के आसपास नहीं मिलते हैं, ज़िलों में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे या दूसरे राज्यों में मिलते हैं। आप जाएं, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जाएं, देखें, पता करें और देखें इनकी विशेष प्रकार की जो शिक्षा है वो किस प्रकार से हो सकती है। अगर बालक बहुत ही छोटा है, मान लीजिए 5 या 6 वर्ष या 7 वर्ष का है, तो घर में कुछ आप प्री स्कूलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को शेप एंड साइजेस, बच्चों को अपने बारे में अवेयरनेस, नाम पता, अपने माँ बाप का, गांव का आता पता, उसको छोटे मोटे काम आप सिखा सकते हैं, डेली लिविंग स्किल्स के, या जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, खाने की ट्रेनिंग है, इस प्रकार की चीज़ें आप उसको घर में ज़रूर ट्रेनिंग दें। कुछ अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, कुछ गिनती सिखा सकते हैं। और जहाँ तक आपको किसी के माध्यम से पता चल जाता है कि इनको उभरे हुए अक्षर से सिखाया जाता है, ब्रेल लिपि से सिखाई जाती है, तो पढ़ना लिखना, तो आप उनको कुछ उनके फिंगर मैनिपुलेशन या हाथों से चीज़ों को जानना, पहचानना, हाथ के माध्यम से, स्मेल के माध्यम से वो किन्हीं अनेक प्रकार के चीज़ों को देखे, समझे और उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम वो हाथ से ही पहचान पाए या स्मेल करके पहचान पाए। इसमें घर के आप जितने तमाम प्रकार के सामग्रियां हैं, फर्नीचर है, बर्तन है, घर के साजो सामान है, अलग अलग प्रकार के टेक्सचर के कपड़े हैं, उसको आप पहचान करना बताएं। अलग अलग शेप एंड साइजेस के वस्तुओं को उसको दें, अवगत कराएं। इस प्रकार से वह उसकी टैक्टाइल जो डेक्सटेरिटी है या फिंगर मैनिपुलेशन है, वो उसका बढ़ेगा और वो आसानी से ब्रेल में जा पाएगा। जहाँ तक मोबिलिटी की बात है, उसको आप साइटेड गाइड के माध्यम से आरंभ में सिखाएं, उसको चलने दें, उसको बैठने न दें, उसको जहाँ तक हो सकता है जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चे जो कर रहे हैं उसको करने दें। छोटे मोटे काम, पानी लेके आओ या बर्तन किचन में रखो या टीवी को ऑन करो, टीवी को ऑफ करो, या टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई गाने आ रहे हैं, उसको सुनने दें और उसको रिपीट कराएं। तथा मोबिलिटी में उसको साइटेड गाइड के माध्यम से आप उसके कहें कि आपको वो फॉलो करे, आपकी कोहनी को पकड़े या आपकी कलाई को पकड़ के आप उसको रोज़ नए नए जगहों में लेके जाएं, या जो आप कल लेके गए हैं
पुरानी जगह में उसको याद दिलाएं कि मैं यहाँ लेके आया हूँ, अब क्या सामने आने वाला है, ये ढलान है, ये चढ़ाई है। तथा अगर कोई पर्टिकुलर दुकान से आप गुजरते हैं तो आप पहचान बताइए कि कल हम लोग इस दुकान से गए थे, यहाँ पर एक प्रकार की गंध आ रही है, उसको समझने दें। जैसे दवाइयों की दुकान, जैसे हलवाई की दुकान से आप अगर गुजरते हैं तो उसको 1-2 बार आप गाइड कीजिए, बाद में वो स्वयं पहचानने की कोशिश करेगा स्मेल के माध्यम से। इसी तरीके से अगर घर में आपके पास कोई छड़ी है या बांस की छड़ी है, उसका प्रयोग उसको करने दें, चलने दें 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, और कोशिश करें कि वो सड़क के एक किनारे होकर के चले। सड़क के किनारे आपके गांव में, गलियों में हमेशा कुछ ना कुछ किनारा रहता ही है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएं। आप किनारे पर चलने की कैसी कोशिश करा सकते हैं, आप छड़ी के माध्यम से उसको एक बार छड़ी पक्के सरफेस को टच करें और दूसरी बार कच्चे सरफेस को टच करें। तो इसका एक रिदम बना के कच्चा पक्का 1 2 1 करके उसको चलने दें 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और हो सके तो 1-1.5 किलोमीटर तक उसके साथ चलने की कोशिश करें। और उससे आप उम्मीद रखें 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष के बालक से कि वो घर के आसपास 50 मीटर या 100 मीटर के रेंज में वह मूवमेंट करे, वो चले, पड़ोसी के घर तक जाए, छोटे मोटे दुकान तक जाए, मंदिर तक हुआ है। इस तरीके से उसकी मोबिलिटी भी आगे बढ़ेगी। और स्कूल में अगर पहुंचता है, सही टाइम पे पहुंचता है, तो हो सकता है उसकी पढ़ने लिखने की क्षमता, शैक्षणिक जो पुनर्वास है या मोबिलिटी की ट्रेनिंग है, वो सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से आरंभ हो सकती है। इसमें कोई बात नहीं है। और जहाँ तक डेली लिविंग स्किल्स की बात है, मैंने पहले भी कहा है, ये सब इंटरमिक्स हैं। अगर आप घर में उसको रोज़मर्रा के काम सिखाएंगे तो उसको मोबिलिटी में भी सहायता मिलती है, उसको उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी होता है। उसको छोटे मोटे काम आप सिखा सकते हैं और उसको अपना नहाना धोना, अपने कपड़े धोने, क्योंकि क्या पता उसको हॉस्टल में रहना पड़े, छात्रावास में ही रहना पड़ सकता है, तो अपने निजी शरीर का कैसे ध्यान रखे, नहाना कैसे हो, ब्रश कैसे करना हो, ये स्टेप बाय स्टेप आप उसको सिखाएं। हो सकता है 1 दिन में ना आए, 2 दिन में ना आए, 3 दिन में ना आए, लेकिन आएगा अवश्य, क्योंकि दृष्टिबाधित बालकों में IQ सामान्य बच्चों की तरह ही रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, तो आप इस प्रकार से अपने बालक को भी सिखा पाएंगे। अपना विश्वास रखें तो वही विश्वास आपके बच्चों पर भी जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स से यही उम्मीद है कि अगर वो उनका बालक 5 वर्ष से 7-8 वर्ष के बीच के हैं और वो किसी वजह से दृष्टिबाधित हो गए हैं, तो आप घर पर 3-4 महीने की, 5 महीने की या 1 साल की ट्रेनिंग उसे दें, स्पेशल अपने आँखों के सामने। क्योंकि आप देखते हैं, हम साइटेड बच्चों को भी सिखाते हैं, हम उनको सारे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको भी प्रेरित करें, ताकि वो जीवन में जहाँ कहीं भी जाएगा वो सफल रहेगा। तो आपका कोई प्रश्न होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से आप सुने, और कोई आपके मन में कोई कौतूहल है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप अवश्य प्रेषित करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।